मोटिवेशन बहुत सुना होगा आप लोगों ने, मोटिवेशन शब्द, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो आज हम इस मोटिवेशन का ना एक फार्मूला निकाला है, ठीक है, इस फार्मूले के ऊपर बात करेंगे। सुना है आज तक ये ऐसा फार्मूला कि मोटिवेशन का भी कोई फार्मूला होता है, जैसे मैथ के फार्मूले होते हैं, जैसा आपने सर बताया था। ठीक है, तो ये मोटिवेशन का ही फार्मूला है, ठीक है। E इंटू वी अपॉन आई इंटू डी। देखो ये ऊपर है न्यूमरेटर, अगर मोटिवेशन ज़्यादा चाहिए तो क्या चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा चाहिए। ये तो बेसिक मैथ है। हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन बढ़ाना है ना। कहते हैं ना मोटिवेटेड रहो हमेशा, कि मोटिवेशन नहीं आ रहा भैया, पढ़ाई का मोटिवेशन नहीं आ रहा, एक्सरसाइज का मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो ऊपर की वैल्यू हमें बढ़ानी है और नीचे की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। अब इस डी का मतलब क्या होता है, अब देखो हम एक एक फैक्टर को समझते हैं। डी होता है डिले। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें कितनी देर बाद मिलेगा। जो हम गेम की बात कर रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी मोबाइल गेम की, उसमें रिजल्ट कब मिलता है, तुरंत मिलता है। तो इसकी वैल्यू हमें जो है डिले, यानी कि उसका डिले बहुत छोटा है, डिले छोटा है, ठीक है। तो जब डिले छोटा है, ओके, तो उसमें मोटिवेशन ज़्यादा आता है। ये वैल्यू छोटी होगी ना डिले की, ये वैल्यू छोटी है, इसमें तुरंत मिल जाता है, मतलब कितना 0.1 सेकेंड लगा लो, है नहीं, तो उसमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन पढ़ाई में हमें कब आता है रिजल्ट, देखो 3-4 महीने बाद या 1 साल बाद, अब पढ़ाई कर रहे हो 1 साल बाद आएगा, ये तो इस क्लास का आएगा। और इस पढ़ाई का रिजल्ट जब नौकरी लगेगी, जब वो आएगा तो 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, है नहीं। देखो सालों साल पढ़ाई करती है, तो पढ़ाई में इसलिए मोटिवेशन नहीं आता। उसके रिजल्ट कब आते हैं, लेट आते हैं, लेट आते हैं। तो देखो जिस काम में रिजल्ट लेट आएगा उसमें मोटिवेशन कम आता है, समझ गए। अब इसका हम बाद में सॉल्यूशन पे ही बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन पे ही बात करेंगे, ठीक है। फिर है वैल्यू, हमें वैल्यू ज़्यादा चाहिए, हाँ भाई, ठीक है, हमें वैल्यू कैसे चाहिए, ज़्यादा। देखो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरे दिमाग में किसी चीज़ की वैल्यू, मेरे दिमाग में उस चीज़ की वैल्यू कितनी है, मैं उसको वैल्यू कितनी देता हूँ, मैं कपड़ों को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ तो मैं कपड़ों पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। या कार, बाइक, ऐसी चीज़ें हैं, अगर उन पर फोकस बढ़ेगा, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका मोटिवेशन ज़्यादा आएगा, ठीक है भाई। तो पढ़ाई की हमें क्या करनी है, वैल्यू बढ़ानी है अपने दिमाग के अंदर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो वैल्यू हमें, पर्पज ऑफ एजुकेशन, हमारे दिमाग में क्या करना है, पर्पज ऑफ एजुकेशन क्लियर करना है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा। देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ऐसे देखो, अगर जैसे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो हमारे जान पहचान वाले नहीं हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि हमारे जान पहचान वालों का किसी का चोट लग गई, तो उनको हॉस्पिटल जब कराएंगे तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है हमारे लिए, सर उसकी वैल्यू ज़्यादा है जिसकी चोट लगी हमारे लिए, मतलब हम उसको, जिसको हम जानते हैं, नहीं होता ना, परिवार में कोई बीमार हो गया उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कराते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये उसी से ही है। तो अगर हमने अपने दिमाग के अंदर जिसकी वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा होगी ना, उसके लिए मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा। अब है एक्सपेक्टेंसी, क्या है ये, ई फॉर एक्सपेक्टेंसी, एक द्वारा बोलो, ठीक है। देखो रिजल्ट आने की संभावना, रिजल्ट आने की संभावना, जिसमें रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा होगी उसमें मोटिवेशन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे कि आप सपोज करो भाई, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ और मुझसे कोई कहे तुम कोडिंग सीख लो और तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, तो मेरी उसमें सफल होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, पढ़ाई करी है, तो इस फील्ड में मेरी सक्सेस होने की संभावना ठीक ठाक है, ठीक है, तो उसमें मेरा मोटिवेशन ज़्यादा आएगा। तो ऐसे ही आप जिस चीज़ में बेहतर होते हो तो उसमें आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं,
उसके प्रति ही आपका मोटिवेशन ज़्यादा आता है। ठीक है, अभी संदीप महेश्वरी जी की वीडियो आई है, संदीप महेश्वरी और एक अमन धत्तरवाल, वो दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे थे, उनके यूट्यूब चैनल पर कोलेबरेशन के साथ उनकी एक वीडियो आई है। तो जिस बात को हम भी बोलते हैं ना कि मोटिवेशन होता क्या है, देखो सिंपली जिस चीज़ में मैं बेहतर होता हूँ ना, थोड़ा बेहतर हुआ तो थोड़ी तारीफ होती है, थोड़ी तारीफ होती है, फिर उसको और बेहतर करने का मन करता है, फिर और ज़्यादा तारीफ मिलती है, और ज़्यादा तारीफ मिलती है तो और ज़्यादा और अधिक करने का काम करने का मन लगता है। मानते हो इस बात को? यस सर। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। यस सर। अब देखो विराट कोहली है, इतना अच्छा खेलता है भाई, उसकी तारीफ होती है, उसको पैसा मिलता है, उसकी तारीफ होती है, रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो उसको और अच्छा खेलता है। ऐसे ही हमारे एग्जाम की भी तैयारी करेंगे ना, ये तब होता है जब हमारी कोचिंग में रैंक अच्छी आ रही होती है, अच्छे बैच मिल रहे होते हैं, हमारा और पढ़ने को मन करता है। तो अगर किसी चीज़ में मोटिवेटेड रहें तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें उस चीज़ में बेहतर बने। क्या है? बेहतर बने। फिर ये है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस होती है कि कुछ महीने कुछ किया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ महीने कुछ किया फिर छोड़ दिया। ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे पीरियड में अपने आप को चेंज करते रहते हैं, उनके अंदर इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है। और हमें इम्पल्सिवनेस क्या करनी है, हमें कम करनी है। तो समझ गए? अब मोटिवेशन का फार्मूला क्या है, देखो हमें अगर किसी चीज़ में मोटिवेट बने रहना है तो हमें क्या करना है, अपने दिमाग में उसके प्रति वैल्यू बढ़ानी है। और ये बढ़ाई जा सकती है, ये माइंड को ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी मन, इंसान का मन कैसे काम करता है उसके ऊपर जो हमने बताया ना लेक्चर्स प्लान करे गए हैं, वो इसीलिए करे गए हैं कि आपकी पढ़ाई के प्रति आपके दिमाग में वैल्यू बढ़े, तो मोटिवेटेड रहोगे, अच्छे होगे, उसमें अपने आप मोटिवेशन आएगा। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है, जो बीच में आपके टेस्ट होते हैं, मंथली होते हैं, वो इसलिए होते हैं रिजल्ट आपका जल्दी जल्दी लाया जाए, मंथली आपको रिवॉर्ड दिया जाए, एनुअली हाफरली आपको रिवॉर्ड दिया जाए, ताकि मोटिवेशन रहे। ठीक है, ओके, तो समझ गए मोटिवेशन का फार्मूला? ठीक है, हाँ, तो हम उसमें जो बात कर रहे थे ना अमन धत्तरवाल और संदीप महेश्वरी, तो उसमें भी अमन धत्तरवाल यही बात बोल रहा है कि देखो जिस चीज़ में हम थोड़े अच्छे होते हैं उसमें तारीफ होती है। इंसान को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान के बाद क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान के बाद क्या चाहिए, दोबारा बोलो। और तारीफ हम कब मिलती है? किसी फील्ड में जब अच्छे होते हैं तो तारीफ मिलती है, तो वो एक सर्किल बन जाता है, एक ऐसे सर्किल बन जाता है। पहले थोड़े अच्छे थे, थोड़ी तारीफ मिली तो और काम कर, थोड़ा मेहनत करी, फिर और ज़्यादा अच्छे हुए, और ज़्यादा तारीफ मिली, फिर और अच्छे हुए, और ज़्यादा तारीफ मिली। ये जैसे तुम देखते होगे ना, जो एक्सीलेंस, जो बहुत अच्छा काम करते हैं अपने जीवन में, उनके साथ ऐसे ही चलता रहता है। विराट कोहली ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, और अच्छा हो तो और अच्छा करेंगे वो। ठीक है, ऐसे सर्किल चला जाता है। तो कंसेप्ट क्या है बताओ? सर उसकी वैल्यू को हमें सर इंक्रीज करना चाहिए, जिस जो काम कर रहे हैं। हाँ, इम्पल्सिवनेस डिक्रीज करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर 200 फेल हुआ था, सही में बता रहे हैं हमें। ठीक है,